बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका पूरा एक्सप्रेशन है और एक स्फेरिकल कैपेसिटर। उससे पहले ही देखो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, समझो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो हमने एक रूल पढ़ा था, वो हमारे पास क्या था, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या कहा था कि जितना हमने चार्ज अप्लाई है किसी भी दो चार्ज, जैसे Q1 Q2 में दो चार्ज पार्टिकल मान रखे हैं, जितना उनमें फोर्स अप्लाइड होता है वो हमारे पास क्या तरह से विद द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम कॉल्ड एज कूलम्ब्स लॉ। वही से हम दोनों का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमने एक रूल पढ़ा था कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या था, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया हमारे पास किसके लिए था बेटा, ये कूलम्ब्स लॉ के लिए था, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, F क्या था, अप्लाइड फोर्स। Q1 Q2 हमारे पास क्या है, दो चार्ज पार्टिकल थे। R क्या था, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। 1/4πε0 हमारे पास क्या था, कांस्टेंट क्वांटिटी। इस F को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा या तो अप्लाइड फोर्स कह दो या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, मैं फिर लिखना चाहूंगा F हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई और 4 और एप्सिलॉन। ये जो क्वांटिटी है, कौन सी, ये क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, जिसके अंदर पाई है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3.14, जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू मैंने लिखी थी 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, ये है कांस्टेंट के अंदर। और जो कि कांस्टेंट का दूसरा मीनिंग ये भी कह सकते हैं, 1/4πε0, इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद 9 × 10⁻⁹ हमने ये निकाली थी। ठीक है, Q1 Q2 जो हमारे पास क्या है, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों क्या है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, चार्ज पार्टिकल है। R क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, R क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो बेटा ये हमारे पास क्या था, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जिसको हम एक बार दोबारा समझना चाहेंगे। F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अप्लाइड फोर्स 1/4πε0, जो कि ये है, ये किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁻⁹, या इसको K भी लिख देते हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर टर्म क्या क्या है, 1 और 4 तो क्या कांस्टेंट है, पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, एप्सिलॉन हमारे पास क्या है 8.85 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है। R क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर लिखो, वी नो दैट जो F0 है ये हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या होगा, इसी इक्वेशन का यूज करके 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट लिखो, क्लियर है। जबकि हमारे पास 1, 4, पाई सब कांस्टेंट है, Q1 Q2 दोनों चार्ज पार्टिकल, R दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर आपके पास F0, इसका मतलब क्या है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन किसके लिए, फ्री स्पेस में। तो यहाँ पे लिख देना, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है, फ्री स्पेस के लिए है। अब दो टाइप के मीडियम होते हैं, तो फ्री स्पेस को जिसको रेयर मीडियम बोलते हैं होता है डेंसर मीडियम, उसके लिए FM लिख दो, इसका नाम वो क्या होगा, FM। ये देखो FM लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये मीडियम के लिए है फोर्स। तो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक चीज देखो,
यहाँ पर जीरो है, तरह से ये भी जीरो, इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ जीरो है, ये भी जीरो, इसका मतलब क्या, दोनों फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस का मतलब जीरो। यहाँ पर मीडियम है और यहाँ पर जीरो, इसको हटाओ जीरो को, यहाँ पर भी एम लिख दो, यहाँ पर भी एम, यहाँ पर भी एम, इसका मतलब क्या है, मीडियम के लिए है। चाहो तो यदि इसको एम ना लिखते ना तभी से काम चल जाता। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्री स्पेस के लिए, ये क्या है, मीडियम के लिए, तो यहाँ पे लिख देना इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर मीडियम। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मीडियम के लिए। क्लियर बेटा, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं ये हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस के लिए, ये हमारे पास किसके लिए है, मीडियम के लिए। तो हम लिख सकते हैं इसको इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर मीडियम, तो ये मीडियम के लिए लिखा है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल जाएगा। कैसे, देखो तो ये है इक्वेशन फर्स्ट, F0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर क्या है, Fm 1/4πε0 लिख सकते हैं, यहाँ पे m लिख सकते हैं, m ना लिखोगे तभी काम चल जाएगा। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, F0 Fm। अब ये डिवाइड करो, क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन जब दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दो क्वांटिटी को, क्या हो जाएगा, F0 Fm 1/4πε0 Q1 Q2 upon r square multiply of r square 4πε0m divided by Q1 Q2। ठीक है, अब जो टर्म कैंसिल है बेटा उसको कैंसिल कर दो, बाकी हमारे पास रिजल्ट रहेगा। देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, Q1 कैंसिल, Q2 कैंसिल। अब रिमेनिंग टर्म क्या है, एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट। तो ले सकते हैं इसको एप्सिलॉन F0 Fm, यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इन दोनों का रेशियो मैंने क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन r दे दिया या लिख दिया k। ठीक है, m अपॉन 0 इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन r। ये हमारे पास क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात आई समझ, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ लो किया क्या है, दो इक्वेशन है, एक फ्री स्पेस के लिए एक मीडियम के लिए, दोनों को डिवाइड करवा दिया, डिवाइड करवाने के बाद जो टर्म कैंसिल है कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास क्या है रिजल्ट, इसको ई आर की फॉर्म में लिख दिया, ई आर या के इट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर।
स्फेरिकल कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। देखो हमने क्या कर दिया, एक तरह से स्फीयर अज्यूम कर लिया, और स्फीयर अंदर क्या है, जहां पर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, और ये स्फेरिकल जो है इसके चारों तरफ क्या है, चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई होती है कि जो भी कंडक्टर होता है, जो चार्ज होता है क्या करता है, ऑलवेज सरफेस के ऊपर लाई करता है। अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, क्योंकि अंदर क्या है, एयर है, और किसका काम करती है, एयर इंसुलेटर काम करती है, जिसके अंदर कभी करंट पास नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, अब जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन कहाँ गया, ऑलवेज बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन हमने कहाँ कर लिया, बाहर की तरफ। ठीक है, जो इसका रेडियस है वो हमने क्या अज्यूम कर लिया, आर तो है ही, पहला जो स्फीयर इसका नाम क्या रखा है, ए नाम रखा है, इसलिए यहाँ पे रख दिया आर स्मॉल ए रेडियस। बात आई समझो, एक स्फीयर को अज्यूम किया है, कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, उसका रेडियस क्या है, आर स्मॉल ए, चार्ज पार्टिकल आउटर सरफेस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड बाहर की तरफ। जो स्फीयर है अंदर वाला, उसका नाम क्या है, कैपिटल ए। ऐसे इसके ठीक आसपास एक दूसरा स्फीयर ले लिया, वो ना हमारे पास क्या है, ये दूसरा स्फीयर। जो ये दूसरा स्फीयर है इसका नाम हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बी स्फीयर है, कैपिटल बी। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, यहां से लेकर के जो इसका रेडियस है वो कर लिया आर स्मॉल बी मान लिया इसका रेडियस। ठीक है, अब जो इस स्फीयर है हमने पढ़ा था इंड्यूस चार्ज पार्टिकल, जहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से बाहर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जम कर लिया। ठीक है, नेगेटिव बाहर है जो हमारे पास, ये क्या अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ का मतलब क्या है, जहां पर जितना चार्ज पार्टिकल बने वो कहाँ हो जाए, 0 चला जाए, इट मींस अर्थिंग कर दिया, सब पोटेंशियल 0। देखो समझो, अब तक किया क्या है, एक स्फीयर अज्यूम किया है, ये जो स्फीयर इसका नाम क्या है, ए है, एक बाहर का स्फीयर उसका नाम क्या है, बी स्फीयर है, बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया, अंदर वाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। जहां स्मॉल आर ए पहले का स्फीयर का रेडियस है, आर बी दूसरे स्फीयर का रेडियस है, इंड्यूस चार्ज पार्टिकल की वजह से, पॉजिटिव की वजह से क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो फोर स्फीयर ए, फोर स्फीयर ए, जो रेडियस है वो क्या है, आर ए, या लिखो फोर स्फीयर बी, जो बी स्फीयर उसका रेडियस क्या है, आर बी है। ठीक है, तो पोटेंशियल निकाल के देखो वो क्या होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं वी ए के लिए, वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्यू क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज है, अपॉन आर, आर क्या है, पहले का स्फीयर का रेडियस, वो लिख दिया आर ए। इक्वेशन फर्स्ट। बात आई समझ, हमने क्या निकाला अब तक के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अज्यूम कर लिया, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए है, ए के लिए। अब ऐसे ही बी के लिए निकाल सकते हैं, ये पॉजिटिव पे लिखा है क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल ए वाला स्फीयर है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव सिंबल। ठीक है, अब बी के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव क्यू अपॉन रेडियस क्या है, आर बी, इट इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ दोगे टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ लिखो टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be V is equal to VA plus VB। टोटल पोटेंशियल ये है। ठीक है, और पुट करो इस इक्वेशन में, V will be equal to VA की वैल्यू क्या है, ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन आर ए के लिए है। ठीक है, अब B की वैल्यू क्या है, ये वाली माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी। क्लियर बेटा,
ये आर ए के लिए पोटेंशियल है, ये आर बी के लिए पोटेंशियल है। बात आ रही समझ? इसलिए हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए वी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, वी ए के लिए ये है, वी बी के लिए ये है। क्लियर है? अब यहां तक एक बार फिर रिपीट कर लो। देखो हमने एक चार्ज स्फीयर लिया है, नाम क्या है उसका ए है, एक दूसरा चार्ज स्फीयर है उसका नाम क्या है, बी है। पहले के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल सरफेस के ऊपर वो क्या है, कैपिटल क्यू है जो पॉजिटिव है। इस इंड्यूस चार्ज की वजह से दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। पहले की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले के अंदर क्या है, 0 है, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर ए है। दूसरे का स्फीयर क्या रेडियस क्या है, आर बी है। क्लियर है? तो स्फीयर आर ए आर बी के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो पहले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन आर ए। क्यू क्या है, पहले का चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, दूसरे के लिए नेगेटिव क्यू, इसलिए टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। टोटल हमारे पास क्या है, ये देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव आना था, कब आता, जब ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता। अब ये नेगेटिव, इसलिए ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बात आगे समझ? आगे देखो अब ये टोटल पोटेंशियल ये है, यहाँ V इज इक्वल टू 1/4πε कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो रिजल्ट क्या बचा, 1/4πε0 कैपिटल Q 1/RA माइनस RB। क्लियर है? ये है टोटल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये टोटल पोटेंशियल है, देखा जाए तो B का पोटेंशियल क्या है, 0 है, क्योंकि वहां पर बी पर क्या चार्ज पार्टिकल 0 है। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। तो वी बी कितना होगा, 0, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्ट है। तो यहाँ वी इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, टोटल पोटेंशियल इज वी ए। ठीक है, अब हमने क्या करवा दिया, इसको सोल्व कर लो। जब इसको सोल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर बी की मल्टीप्लाई e के साथ आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी। ये आ गया हमारे पास टोटल पोटेंशियल। क्लियर है? अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आगे लिखो एक बार, यहाँ तक नोट करो जल्दी जल्दी। देखो आगे क्या करना है, आगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जब C इज इक्वल टू क्यू बाई वी को आप अप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? एक रिजल्ट आया था हमारे पास, C इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन V, जो कैपेसिटेंस था। C क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, Q क्या है, चार्ज पार्टिकल, और V क्या है, पोटेंशियल। अब ये V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू कैपिटल Q, V की वैल्यू क्या है, ये वाली Q अपॉन 4πε0 आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर दो, क्या बनेगा, C इज इक्वल टू कैपिटल Q, साथ में क्या है 4πε0, नीचे क्या है आर ए आर बी अपॉन Q आर बी माइनस आर ए। क्लियर है? देखो हमने क्या किया है, टर्म को रिवर्स कर दिया। अब Q यहाँ पर है, 4πε0 ऊपर चला गया, आर ए आर बी न्यूमरेटर में है, हमारे पास डिनोमिनेटर में चला गया, आर क्यू और आर ए माइनस आर बी क्वांटिटी एज इट इज। यहाँ तो बेटा कोई समस्या है तो बता सकते हो। आगे हमने देखो क्या कर दिया, Q से Q कैंसिल। ठीक है, अब जो रिजल्ट है वो क्या है, C इज इक्वल टू 4πε0 आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? रिजल्ट क्या है, C इज इक्वल टू 4πε0
आर ए इंटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। ठीक है, हमने किया क्या है, जो रिजल्ट है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करवा दिया। जैसे यहाँ पर पुट करवाओगे टर्म्स ऊपर पहुंच गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी एज इट इज है, ये क्वांटिटी नीचे, क्यू से क्यू कैंसिल, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेटा यदि किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हो, बाकी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तो इसको लिख लेना अच्छे से। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।